अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक हैं? छोटी सी गैर हाज़िरी, वो पता है आपको, सामने आप लोग देख रहे हैं कुछ इंग्लैंड में वो जो मैच था हॉकी का, पाकिस्तान की हॉकी के लिए जो मैच था, उसके साथ कुछ मसरूफ़ थे, लेकिन अभी कुछ टाइम मिला है। रात को इंशाल्लाह ताला एक बड़ा धमाकेदार प्रोग्राम जो है वो लंदन में हम कर रहे हैं। एक बहुत ऐसी जिसे कहते हैं ना कि आप लोग बड़े अहम किस्म के उसमें इंकशाफात प्रोग्राम में, तो वो आज शाम को इंशाल्लाह करेंगे। होपफुली आज शाम को ही आप देख लेंगे, अगर ज़्यादा लेट ना हुआ, और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर मुमकिन है कि वो कल शाम को देखें, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज शाम को ही आपको देखें। चलें, अब नए चलते हैं वीलॉग की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो हमेशा आपसे गुजारिश करते हैं। हर गुज़रते दिन के साथ ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि मानने को दिल नहीं करता। धमाकेदार जिसे कहते हैं ना कि राज खुल रहे हैं। पीटीआई जो रियासत पर हावी दिखाई दे रही थी, वो ऐसे नहीं थी, बल्कि इसे पीछे बहुत कुछ था। इसके पीछे पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भी थे, जिनको पाकिस्तान के बनने से लेके अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये बन कैसे गया है, और फिर उसके बाद इतना आगे पाकिस्तान चला कैसे गया है, उनके मुकाबले पर खड़ा कैसा हो गया है। वो सब पीछे थे और इमरान खान साहब की बैक पर थे। इन अज़ली दुश्मनों का राज खुला जी, ये जो जुमान पार्क में तमाशा लगाया जाता था, और फिर जो 9 मई को किया गया था, जिसको खूनी इनकलाब के नाम से पहले ही मतलब उसको ऑलरेडी खूनी इनकलाब का नाम दे दिया गया था, जो 9 मई को हुआ था, वो तो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की मदद से एक नाकाम ड्रामा हो गया, वरना उसके पीछे जो प्लानिंग थी, बल्कि प्लानिंग करने वाले जो हैं वो सोच कर बैठे हुए थे कि जो खूनी इनकलाब है वो पाकिस्तान में 9 मई को आएगा। रऊफ़ हसन की भारतीय सहाफ़ी करण थापर से चैट का मज़ीद हिस्सा कुछ सामने आया है, जिसमें ख़तरनाक चीज़ें सामने आई हैं, जो बताती हैं कि भारत भी पीटीआई को आलमी सतह पर मदद फराहम कर रहा था। 19 नवंबर 2022 को रऊफ़ हसन की जानब से भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता रब्ता किया गया। शुरू के व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ़ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ़ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर के बारे में अपना और राना बनर्जी साबिक सेक्रेटरी रा के साथ यूट्यूब पर होने वाला इंटरव्यू भी उनके साथ शेयर किया। मतलब थापर साहब ने अपना और जो साबिक सेक्रेटरी रा थे, उनका जो उन लोगों ने इंटरव्यू किया था, वो उनके साथ बाकायदा तौर पर शेयर किया गया। रऊफ़ हसन के साथ सेक्रेटरी रा के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज़्यादा दबाव डाल लाइन्स करार दिया, और रऊफ़ हसन भारत को ये स्टोरी फीड करता रहा कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, पाकिस्तान के रूस के साथ तलकात को मुतासर करना है। अब अंदाज़ा करें कि ये रऊफ़ हसन साहब जो स्टोरी फीड कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं पाकिस्तान यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है। अंदाज़ा करें ज़रा आप। मार्च 2023 को भारतीय करण थापर को दिए गए रऊफ़ हसन के पैगामात में इत्तेहाद दिलाते हुए इमरान खान के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया गया था। उसमें कहा गया था कि जो इमरान खान से घर से गिरफ्तारियां हुई हैं, वो रियासत की तरफ से एक बहुत बड़ा तशद्दुद है, ये साबित करने की भी कोशिश की गई थी। रऊफ़ हसन की जानब से भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए इन इश्ताल अंगेज़ और खौफनाक पैगाम में रऊफ़ हसन ने कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप चैट में आप लोग देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है आने वाले दिनों में एक खूनी इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है, और एक खूनी इनकलाब आ रहा है। ये हिंदुस्तान के उस सहाफ़ी को जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई महाज खोल के तैयार रखता है, उसके साथ जो चैट शेयर की जा रही है, ये वो थी। खैर, खूनी इनकलाब की भारतीय सहाफ़ी को नवीद सुनाने के बाद हमने देखा पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की कोशिश की गई, और 9 मई जैसा सानहा हुआ। वो आपने देखा कि 9 मई को, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि 9 मई एक्चुअली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखा जाए तो वो खूनी इनकलाब वाली जो वो बातें की जा रही थी, उसी की कोशिश थी कि फ़ौज में बगावत हो जाए, फ़ौज अवाम पर गोली चला दे, उसमें कुछ लोग जो हैं वो हादसा हो जाए, और ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी
तो डेफिनेट अवाम और फ़ौज के दरमियान में जो दुश्मनी इमरान खान साहब डलवाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ौज के हाथों अगर अवाम पर कोई गोली चल जाती, कोई सानहा हो जाता, तो फिर उसको भारत की मदद से, इसराइल की मदद से और तमाम दूसरे ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ देखने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ पर इसको खूनी इनकलाब के तौर पर जाना जाता। और खूनी इनकलाब के जो लीडर हैं वो डेफिनेट इमरान खान साहब होते, वो क्लेम करते। रऊफ़ हसन इन्हीं लोगों से राब्ते में क्यों थे जो एंटी पाकिस्तान का एजेंडा लेकर चल रहे थे। रऊफ़ हसन ने भारतीय सहावर करण थापर को पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की नवीद सुनाई, जिसके बाद 9 मई का सान्या हुआ। क्या पीटीआई 9 मई के दिन तवक्का कर रही थी फौजी तनसीबात के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस गोली चलाएंगी और पीटीआई, जैसा कि मैंने आपको बताया, तैयार बैठी होगी उसको खूनी इनकलाब का नाम देने के लिए। पीटीआई को अगर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से भी इख्तलाफ है तो इसे दीगर जमातों की तरह मुल्क में रख कर निपटाएं। पाकिस्तान के दुश्मनों से मिलने की क्या ज़रूरत है। रऊफ़ हसन ने करन थापर को यह भी बताया कि पाकिस्तान में मिलिट्री सड़कों पर आ गई है और मार्शल लॉ लग गया है। इसका मकसद क्या था? क्या भारत इन पैगामात से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था या फिर इसने कोशिश नहीं की? रऊफ़ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करन थापर को आमादा किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी तासरात पर मुबनी बयानिए की तशहीर करे। करन थापर से रऊफ़ हसन के साथ खुफिया बातचीत कोई मामूली मामला नहीं है। इसको मेरे ख्याल में कौम को कोई मामूली मामला लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बातचीत में रऊफ़ हसन करन थापर के साथ इंतहाई मैनी खेज़ बात कर रहा है। करन थापर कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि इंडियन रा के बहुत ज़्यादा नज़दीक समझा जाता है। और ये पता है पूरी की पूरी दुनिया जो है वो जानती है कि करन थापर कौन है और वो रा के लोगों के साथ उसका क्या तल्लक है, वो उनके साथ क्या लेन देन है, क्या उसके गठ जोड़ हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो यहाँ पर अगर रऊफ़ हसन साहब जो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें करने का जो मकसद है वो भी फिर आपके सामने है, साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में खूनी इनकलाब, ये एक सिंगल लाइन इसका जो मकसद है वो खूनी इनकलाब है। खूनी इनकलाब बस अब इंडिया के लिए मौका था कि पाकिस्तान पर हर तरफ से वो हमला आवर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो जो KPK में हो रहा है, चाहे वो जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, अंदरूनी हालात ख़राब करने के लिए ये सब कुछ शायद पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब आलाकार बन रहे थे, हिंदुस्तान का पुराना ख्वाब पूरा हो रहा था। हिंदुस्तान के वो जो मेजर साहब हैं जो टीवी जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत अरबों रुपया लगाकर जो अपनी फ़ौज के ज़रिए नहीं कर सका वो हमने इमरान खान से करवा लिया। अब वहाँ पर वो जो मेजर बैठ कर टीवी पर या वो जो अक्सर टीवी चैनल पर बैठकर या फिर वो अपने यूट्यूबर चैनल पर बैठकर कहता है कि हमने वो सब कुछ अरबों रुपए की फ़ौज के साथ अचीव नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमारा अरबों रुपए वाला काम भी बचा दिया, मुफ्त में हमारा इतना बड़ा काम कर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लोगों को कर दिया। तो ये बात तो फिर चारों तरफ से घूम घुमा कर इसी तरफ आती है कि मुझे इक़्तिदार दे दो, वरना मैं फिर इंशाल्लाह जो करूँगा वो आपके सामने ही। और वो किया भी उन्होंने, और उन्होंने इनकलाब भी जो लाना था वो कोई पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं था, बल्कि वो इनकलाब जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए था। और इक़्तिदार उनका पाकिस्तान को तबाह करने के लिए था, जो पहले कुछ कर चुके थे और थोड़ा बहुत जो रह गया था उन्होंने वापस आकर करना था। खैर, फैज़ हमीद के दीगर साथी भी एक्सपोज हो रहे हैं अबसार आलम से, जिन 2 चैनल्स की सिफारिश फैज़ हमीद ने की थी, जिसके बाद इन पर गोली भी चली। दोनों चैनल आफ्ताब इकबाल को चलाने के लिए दिए गए थे, यानी आफ्ताब इकबाल भी फैज़ हमीद का मोहरा था और टाउट था। आफ्ताब मुल्क से ऐसे फ़रार नहीं हुआ, इसे पता था क्या होने वाला और कोई बैद नहीं, इसे 9 मई के पता था। आफ्ताब इकबाल 9 मई के दिन जिन्ना हाउस के बाहर मौजूद था। वो वीडियो आप लोगों ने देखी है, ट्वीट भी की है कि जो आफ्ताब इकबाल था वो उस दिन वहाँ पर मौजूद था 9 मई वाले दिन, और वहाँ से वो थोड़े से लोगों के से जो इनकलाब पैदा होने वाले था उसके बारे में वहाँ से खड़ा होकर वो बता रहा था लोगों को। वो वीडियो ट्वीट की है कि, और उसको अंदाज़ा था, इसीलिए वो शायद उस मुल्क से भागा हुआ है। और अभी वो खुद टीवी पर बैठकर भी अबसार आलम साहब के बारे में जो ओफ वोल बक रहा है वो उसका पता है, वो उसको ये मौका चाहिए होता है, उसको किसी भी तरह से उसका कोई नाम ले दे तो वो अपने बैठकर जो डॉलर कमाने का उसका ज़रिया है, यूट्यूब पर बैठकर डॉलर कमाने के लिए वो शुरू हो जाता है। तो वो अभी लगा हुआ था, मैंने एक अभी यूट्यूब आपको पता है टीवी पे लगाए तो वो चीज़ें आती रहती, तो उसमें वो अबसार आलम के बारे में कि अबसार आलम साहब अच्छे इंसान थे, आप थोड़े से पैसों के लिए बिक गए हैं, आप ये हो गया वो हो गया। अबसार आलम जिसने पेट में गोली खाई, जिसका बच्चे के साथ जो हुआ
वो किसी लालच में आकर, और कह कौन रहा है जिसकी टोटल ज़िंदगी ही टाउटगिरी में जीती है, टोटल ज़िंदगी ही चमचागिरी में जी है जिसने, आफ्ताब इकबाल, वो ये बात अबसार आलम को कह रहा है। और अबसार आलम जिसने हक़ के लिए, सच के लिए 10 साल या 8 साल 9 साल जो है बग़ैर नौकरी के गुजारे, और उनको पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर नौकरी नहीं करने दी, और उन्होंने जो इस वक्त सबसे बड़ा जो बुत है उसको जो तोड़ा है, फैज़ हमीद वाला, जिसके बारे में इसहाक डार साहब ने कहा है कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक मुआज़ा है इस सदी का। ऐसे बंदे को ज़मीन में लटाने में जिसका किरदार है उसका नाम है अबसार आलम। और जो 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 टाउट है अबसार आलम का, जो चमचा है अबसार आलम का, आफ्ताब इकबाल, वो बता रहा है, वो कह रहा है कि अबसार आलम साहब कुछ पैसों में या कुछ किसी वजह से या किसी मजबूरी से ये सब कुछ कर रहे हैं। वो किसी मजबूरी से नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क के कर रहे हैं। उनका एक नज़रिया है, उस पर वो आज भी टाइट हैं, और उससे पहले भी वो उस पर कायम थे और कायम रहने वाले इंसान हैं। लेकिन आप जैसे जो टाउट होते हैं, जो चमचे होते हैं, एक वक्त में बूट चाटते हैं, और जब बूट चाटने के बाद जब वक्त बदलता है तो फिर ज़ाहिर है भागते हैं, रहने के लिए जगह मिलती कोई नहीं है। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने अपनी एक ख़ास जो उनके अंदर का एक पंड था, उनके अंदर का एक मरासी था, उसके ज़रिए उन्होंने अपनी ठीक रौनक मेला लगाया हुआ था। वो अपने जैसे कुछ लोग इकट्ठे करके लोगों को हंसाने का काम करते थे। अच्छी बात भी है, इस स्ट्रेस जैसा दौर में अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो मरास पुने से आगे निकल कर जब मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करेगा, जब वो इनकलाब लाने में इमरान खान जैसे लोगों की मदद करेगा, जब वो खूनी इनकलाब लाने में मदद करेगा, तो फिर वो नाकाबिले माफ़ी हो जाएगा। तो शायद जो आफ्ताब साहब हैं उनके साथ भी यही हुआ, उनको भी यही था। बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह के फ़ौज को लम्हा पा लिया जाएगा, और इमरान खान जो है वो फ़ौज को लम्हा पाकर लोगों पर गोलियां चलवा कर फ़ौज जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और इमरान खान जो है वो हीरो हो जाएगा और उसका इक़्तिदार आ जाएगा। तो शायद वो भी किसी पीटीवी में सरबराह के तौर पर काम कर रहे होंगे, या फिर कुछ और तरीके से काम कर रहे होंगे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनकी वाइफ को जो ओहदा मिला था वो आप सबके सामने है। बट एनी हाउ, ये तो सब चलता रहेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला आप के साथ एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। मौजूदा प्रोग्राम में से ये हिंदुस्तान के साथ मिलकर इमरान खान साहब जो इनकलाब लाना चाहते थे, इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर इज़हार करें। व्हाट्सअप ग्रुपों में भी इसका लिंक सेंड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।